myself. Children, your devotion is out of the work. Before moving to our next performance, Kavya, I want to ask you a question. What do you think? What is dance? I think dance is all about joy. That's it. No, Kavya, dance is not all about joy. Then what it is? Dance is the most beautiful form of expression of humans' feelings. Dancers are the messengers of God, and today we are about to witness such a great performance, that is Durga Stuti. Ya Devi Sarvabhuteshu Shakti Rupena Sanstita Namastasye 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 Namo Namaha. The word Durga signifies power and Shakti. In Sanskrit, the word Durga means the one who eliminates all the sufferings. Actually, we believe that there is Durga in each and every girl. She gave life. She is a wife. She is a mother. She is a sister. She is a friend. She is a survivor till the end. A dedication to all the strongest women. So now let's exhibit this power through this beautiful performance, that is Durga Stuti. Kavya, men of genius are admired, men of wealth are envied, but only the men of character are trusted. यानी कि जो ज्ञानवान है उसका सब सम्मान करते हैं। वास्तव में जिसके पास धन है उससे ईर्ष्या होती है, लेकिन जिसका कैरेक्टर स्ट्रांग है वाकई वही व्यक्ति पूजनीय है। तो अगली परफॉर्मेंस लेके राखी स्कूल पब्लिक की बालिकाएं और आपको साक्षात दुर्गा के रूप से प्रतिबिंबित करवाएंगी, यहाँ पर प्रतिबिंबित करेंगी और आपको साक्षात दुर्गा के दर्शन होंगे। प्रतिबिंबित करवाएंगी, यहाँ पर प्रतिबिंबित करेंगी और आपको साक्षात दुर्गा के दर्शन होंगे।
अघोरियों को भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है। सभी साधु संत महात्मा भिन्न भिन्न प्रकार से ईश्वर की उपासना करते हैं, लेकिन अघोरियों को उनकी घोर तपस्या व उनकी उपासना के लिए जाना जाता है। यह सांसारिक और गृहस्थ जीवन से दूर रहकर शिव जी की भक्ति में लीन रहते हैं। इसलिए अघोरी और नागाओं की वेशभूषा व जीवन शैली बाकी सभी साधु संत महात्माओं से अत्यंत भिन्न होती है। अघोरी बाबाओं का यही निश्चल निस्वार्थ भक्तिमय रूप प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारे विद्यालय के कुछ होनहार छात्र। तो जोरदार तालियां।
Wow, what an energetic performance. Students, your devotion to our Shiv Chakra to you. Akansha, today I have a back pain. Well, maybe you don't do yoga. Yoga? Will doing yoga cure my back pain? Yes, of course. Yoga is a union of Atma and Paramatma. Oh yes, yes, I remember. But today, man is not living in happy state of mind. As well, he has detached from the ancient times and culture of our country. Yes, in today's world, we find everyone sick, having mental tension. Under these circumstances, yoga can play a vital role, not only to reduce and eliminate mental tension, but also improves physical fitness. So please welcome the students of yoga who will performing the unique techniques of asanas. Meanwhile, we are delighted to have with us Shri Neeraj Kumar ji, Pradhan Kakra, Shri Subhosh Arya ji, Muzaffarnagar, Shri Raju Tyagi ji, Shri Bhushan Tyagi ji, Advocate, Shri Tarun Tyagi ji, Muzaffarnagar. Thank you, sir.
वापस चलिए। तो हम कोई भी आकार दे सकते हैं। ये शेप हम लोग को ये सिखा, एक दूसरे के सहयोग से हम क्या कर सकते हैं। समय की कमी के कारण अपने जो मुख्य अतिथि हैं उनको जाना है, इसलिए 3 प्रोग्राम ऐसे थे जो आपके सामने बच्चे चाहते थे, लेकिन आपकी भी एक सीमा है। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि अपने आशीर्वचनों से हम सबको अभिसिंचित कर हम सबके लिए एक भविष्य की प्रेरणा और मार्गदर्शन देने का कृपा करें। श्रीमान वीसी साहब हरदयशंकर जी। धन्यवाद प्रभु जी। राखी पब्लिक स्कूल के वार्षिक समारोह के अवसर पर मंच पर बैठे हुए हम सबके बुजुर्ग डॉक्टर BK त्यागी जी, मेरे विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम आचार्य और स्पोर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन प्रोफेसर नरेश मलिक जी, इस महाविद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर त्यागी जी, सारी दुनिया उनको आंख दिखाती है, पर जिस तरीके से उन्होंने इन बच्चों को तराशा है, यकीनन उत्साहवर्धक है मेरे लिए। इस विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रमोद जी, तमाम गणमान्य व्यक्ति, मेरे कई विद्यार्थी भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इन सबको नाम से संबोधित कर सकता हूँ, परंतु मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं समय अभाव के कारण आपके बीच कम समय तक रह पाऊँगा। अभी बार बार ये बताया गया कि इस विद्यालय की नींव मेरे गुरु स्वर्गीय प्रोफेसर KC पांडे द्वारा रखी गई थी। संभवतः उन्हीं का आशीर्वाद है, उनके छोड़े हुए कामों को पूरा करने के लिए उनके कर्म भूमि के एक छोटे से हिस्से का दायित्व तो मुझे सौंपा गया है। मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं अपना पूरा काबीना अपने साथ डॉक्टर नरेश मलिक जी के रूप में लेकर चल रहा हूँ, और मुझे लगता है जिस मुक्त हृदय से आप लोगों ने अपना ध्यान इस महाविद्यालय को खोलने के लिए दिया है, विश्वविद्यालय भी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मुझे हैरानी है, यहाँ की जनता ने और आप सब लोगों ने इस बदलते भारत का मतलब समय से पहले समझ लिया है। हमारे साथ अर्थशास्त्री प्रोफेसर BK त्यागी साहब बैठे हुए हैं, उनके सामने मैं क्या बोलूँ। देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था के 3 विभिन्न कंपोनेंट होते हैं। प्राइमरी कंपोनेंट एग्रेरियन बेस्ड इकोनॉमी, जो भारत का प्राचीन स्वरूप है। भारत एक कृषि प्रधान देश था, बहुत बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। सेकेंडरी कंपोनेंट इंडस्ट्रीज हैं, जिन्होंने भी भारत की आर्थिक विकास में बहुत योगदान दिया। मगर अब जो नया भारत आप सब हम सब मिलकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और योगी जी के निर्देशन में कर रहे हैं, उसका स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। अब इंटेलेक्चुअल बेस्ड, ज्ञान पर आधारित शिक्षा अर्थव्यवस्था हो गई है, और आप लोगों ने इस भूमि में यहाँ के बच्चों के ज्ञान के विकास के लिए इस विद्यालय को ही नहीं खोला है, बल्कि आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ एक अच्छा महाविद्यालय भी खोला जाए।
मैं आप सब लोगों को मेरी अपनी ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ आप लोग अपने प्रयास में सफल हों। इस विद्यालय में आकर बच्चों का जो अनुशासन और उनका प्रदर्शन मैंने देखा है, मुझे लगता है कि इन बच्चों को हीरे की तरह अच्छी तरह काटा गया है और मोती की तरह छेदा गया है। एक किस फिल्म का गाना है मुझे नहीं मालूम, पर उसमें कहा गया है, क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो जीता है, जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बनी मीरा, जो काटा गया बना हीरा, जो छेदा गया बना मोती। मेरे इन बच्चों को तराशने में जिस छेनी हथौड़ी का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं और जिस सुई का इस्तेमाल आप लोग इन्हें छेदने के लिए कर रहे हैं, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। बच्चों के लिए मेरा एक संदेश है। देखिए, सारी दुनिया आपसे जलती है। अमेरिका का कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, जब अपने यूथ को, अपने बच्चों को संबोधित होता है तो सिर्फ एक बात कहता है कि हिंदुस्तान के दिमाग से और उसकी मेहनत से सावधान रहना, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बहुत संगठित और संयमी फोर्स है। और संयम का एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं समझाना चाहता हूँ। महाभारत की भूमि है, यहीं महाभारत हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया उसे गीता में संकलित किया गया। जब लोगों को लगा, उस वक्त के लोगों को, स्पेशली ऋषि व्यास को, कि जब इसका एक रिटन लिखित वर्जन होना चाहिए, तो उन्होंने लेखक के लिए श्री गणेश जी को चुना। पूरे 18 अध्याय, 700 श्लोक, 24 लाख शब्द लिखने के बाद गणेश जी से महर्षि व्यास ने पूछा कि इस पूरे दौरान इतने सारे अध्याय लिखे आपने, इतने सारे श्लोक लिखे आपने, इतने सारे शब्द लिखे आपने, एक शब्द आप नहीं बोले। तो गणेश जी का उत्तर था कि इतना महान कार्य करने के लिए न रखता तो शायद ये पूरा नहीं रहता। इसीलिए बच्चों, मैं आपसे संयमित रहने की सलाह देता हूँ, निर्देश देता हूँ। देखिए, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपको पथ से विचलित करने के लिए दुनिया भर के अजाब हैं आपके चारों ओर। इंटरनेट है, फेसबुक है, मोबाइल है, सुना है कोई ब्लू व्हेल भी आई है, बहुत खतरनाक चीज़ है। इससे सावधान रहिए। एक छोटा सा उदाहरण देके अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सब लोगों ने नादिर शाह का नाम सुना होगा। ईरान का बहुत बड़ा आक्रांता था, पूरी दुनिया, बहुत बहादुर भी था, पूरी दुनिया जीत चुका था। हिंदुस्तान में दिल्ली पे जब उसने आक्रमण कर दिया, उसके सैनिकों ने दिल्ली में तमाम कत्लो गारत मचा दी, तमाम घर जलाए जाने लगे। दिल्ली के कुछ मुअज्जिज़ शहरी नादिर शाह के पास आए, बोले जहाँपना एक बार देख तो लीजिए हमारी दिल्ली कितनी सुंदर है, आपके सैनिक इसे सब नष्ट कर रहे हैं, आप जीत जाइए, आप शहंशाह हो जाइए, मगर इसे बर्बाद तो मत कीजिए। नादिर शाह खैर बहुत मान मनोबल के बाद बोला, हाँ मैं आपकी दिल्ली देखूंगा शाम को 4 बजे। चलो, शाम को 4 बजे एक बहुत अच्छा सा हाथी, जिसके ऊपर हौदा, पता नहीं आप लोगों ने शायद नाम भी नहीं सुना होगा, एक केबिन टाइप का होता है जो हाथी के ऊपर रखा जाता है, जिस पे लोग बैठते हैं। नादिर शाह अपने कैंप से निकला, बोले चलिए कैसे चलना? बोले साहब ये हाथी है। नादिर शाह मेरे से भी शायद छोटा रहा होगा, तुरंत वो हाथी पे उछक के चढ़ गया और चढ़ने के बाद उसने कहा लाओ लगाम दो इसकी मुझे। लोगों ने कहा साहब ये हाथी है, ये घोड़ा नहीं है, इसको चलाने के लिए अलग से ड्राइवर होता है, फीलवान कहते हैं हम लोग उसको, आप लोगों ने शायद ये भी नाम नहीं सुना होगा। उसने कहा इस हाथी को बैठा दिया जाए। तमाम शहरी डर गए, शायद नाराज हो गया नादिर शाह। उतरने के बाद उसने कहा कि देखिए मैं नादिर शाह इसलिए हूँ और 3/4 दुनिया इसलिए जीत सका हूँ कि मैं अपनी लगाम किसी और के हाथ में नहीं देता। आप लोगों को मेरी सलाह है, आप अपने मन की लगाम भी अपने पास ही रखिए, ब्लू व्हेल और फेसबुक को मत दीजिए प्लीज। आप ज्ञान के मंदिर में खड़े हैं। समुद्र मंथन का जिक्र सुना होगा आप लोगों ने, उसमें 14 रत्न निकले थे, मुझे अगर गलती नहीं कर रहा हूँ तो 14 में से एक रत्न था कल्पवृक्ष, जिसके नीचे बैठकर जो भी मांगो, जो भी इच्छा करो वो सब पूरी हो जाती थी।
ज्ञान एक ऐसा कल्प वृक्ष है, विद्या एक ऐसा कल्प वृक्ष है, ऐसा रत्न है जिसके नीचे जो मांगोगे मिलेगा। सारी दुनिया आपसे जलेगी, जलने दीजिए। जलने का सिर्फ एक हश्र है, चाहे वो मनुष्य हो, व्यक्ति हो, विशेष हो, वस्तु हो, जलने का सिर्फ एक हश्र है, उसे राख हो जाना है। आपका कोई नुकसान नहीं होना है। आप ज्ञान के मंदिर में बैठे हैं, इस ज्ञान को प्राप्त कीजिए और पूरी दुनिया में फैलाइए। और मुझे लगता है कि एक दिन आप लोगों की मदद से, हम सबसे यंगेस्ट डेमोक्रेसी है, अभी कल हमने संविधान दिवस मनाया है, उसमें निरंतर उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के निर्देश थे कि हम गणतंत्र की, डेमोक्रेसी की जननी है भारत। तमाम मेरे विद्वान साथी इस पर संदेह करते हैं, पर मेरे पास 2 ठोस प्रमाण मैं आपको दे के जा रहा हूँ। पहला, जंतु विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जीवन का उद्भव और विकास दोनों इस ओरिएंटल रीजन में हुआ है जिसमें हम रहते हैं। जब जीवन ही यही बना तो मनुष्य भी यही पहले बना होगा, और तमाम सभ्यताएं, तमाम संस्कृतियां, तमाम नियम, तमाम कानून भी यहीं विकसित हुआ। दूसरा प्रमाण मैं देता हूँ आपको। त्रेता युग की बात है, भगवान श्री राम ईश्वर थे, राजा थे, अयोध्या के चक्रवर्ती, जो चाहते करते, कोई नियम की बंदिश उनके जिम्मे नहीं थी। मगर एक छोटे से धोबी कहने पर उन्होंने माता सीता जैसी देवी का परित्याग सिर्फ इसलिए किया था कि गणतंत्र की, डेमोक्रेसी की एक परिभाषा वो लिखना चाहते थे। इसीलिए आप एक गणतंत्र के वाहक हैं, इसे आगे बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। क्षमा चाहता हूँ कि मेरी बात से धन्यवाद सर। जो अपेक्षा आपने यहाँ पर कल्पवृक्ष की दी है, मैं चाहूँगा कि जो बच्चे स्टेज पर हैं पर्दा खोल दें और तुरंत शुरू करें। एक बस निवेदन है कि ये बच्चों ने बहुत, जिस तरह आपने जलाने की बात की है तो उन्होंने अपने आप को किस प्रकार से जलाया है, तो वो एक प्रोग्राम है बस। और जो अपेक्षा आकांक्षा आपने हम सब के सामने रखी है, उस अपेक्षा आकांक्षा को यहाँ का जो एक जन है, गण है और स्थान है, ये स्थान की पवित्र भूमि, यहाँ पर राखी जो बच्ची है उसके चाचा जी भाई साहब राम कुमार जी यहाँ उपस्थित हैं, उनके लगाए हुए इस बीज से, और बहुत सारे लोगों ने उसमें खाद पानी और जो इस तरह से दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि निश्चित रूप से हम सब जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत दूर दराज से यहाँ पर बंधु आए हुए हैं, ऐसे सभी बंधु भी हम लोगों के बीच में जो यहाँ आकर के उसको खाद पानी अपने वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने संयम से हम सबको प्रदान करते हैं। तो हम टीचर्स भी उसी भाव से, जो कहा था कि छेनी से उसको छेदा जा रहा है और सुई से या सुई से उसके अंदर जो छेद करके फिर उसको एक शेप दी जा रही है, उसको एक आकार दिया जा रहा है, तो उस अपेक्षा को हम निश्चित रूप से पूरा करने का सामर्थ्य हम सबको प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद प्रभु का और आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। इसी अपेक्षा और आकांक्षा के साथ एक राजस्थान के रूप में जो बच्चों का एक ये विशेष ऐसे बड़ा रिस्की है, तो आप एक बार देख करके बस इसको आप जाने के लिए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन चूंकि वहाँ भी आपका इसी प्रकार का कार्यक्रम है जहाँ आपकी शायद प्रतीक्षा हो रही, लेकिन ये बच्चों ने बहुत मन से तैयार किया था, केवल इसका निवेदन मैं आपसे कर रहा हूँ। अब अगला प्रोग्राम जहाँ अपने सामने प्रस्तुत होने जा रहे हो है वो है चिलमी। तू क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं काय करूँ, थारी कोई समझ में ना आवे है। हाँ, जादू मंत्र चू दिया के छे? तने भाषा चोखी तरह बोलनी आवे है। हाँ, अब मेरे भाषा घणी चोखी तरह बोलनी आवे है। चलो सा, अब तने राजस्थानी माहौल में लेने चला, जते एक बेटी अपने ससुराल में जाने अपने भाई और अपने बापू रे इंतजार करी से और अपनी भावनाएं ने उन नृत्य माध्यम से व्यक्त करी से। Ma
प्लीज मैं डॉक्टर सुधीर जी से और अपने मंगल जी से भाई साहब मैं आग्रह करूंगा कि इस विद्यालय की एक स्मृति के रूप में स्मृति चिन्ह about yoga. Yoga is a way of medium to connect yourself with nature. परंतु वास्तव में तो योगेश्वर श्री कृष्ण से अधिक योगा के विषय में कौन बता सकता है? हे श्री कृष्ण, योगा के विषय में हमारा मार्गदर्शन कीजिए। अवश्य काव्या। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्धियो असिद्धियो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। हे मानव, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि व असिद्धि में संभाव होकर कर्म कर, क्योंकि यह संभाव ही योग कहलाता है। समत्व बुद्धि युक्त मनुष्य पाप और पुण्य दोनों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अतः है मनुष्य, योग में लग जा, क्योंकि कर्म की कुशलता ही योग है। हे
श्री कृष्ण, आप हमारा मार्गदर्शन इसी प्रकार करते रहिएगा। नाउ अगेन वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ योगा।